स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार जनविरोधी फैसले लेती है तो उनकी पार्टी सड़कों पर संघर्ष के लिए तैयार है। सरकार का उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करना है। जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार चाहे कहीं की हो, लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में छात्रों पर अत्याचार और परीक्षाओं में अनियमितताएं चिंता का विषय हैं। छात्रों ने जन आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय लाठीचार्ज किया। सरकार की जिम्मेदारी है कि छात्रों की समस्याओं का समय पर समाधान करे। भगवा आतंकवाद और अन्य आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। सरकार को तानाशाही छोड़कर लोकतंत्र के तहत कार्य करना चाहिए और प्राथमिक विद्यालयों को सुधारने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती करनी चाहिए। 15,000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। और इसे सेट कर लेना सको। अपनी बैठिंग का ना बैठिंग मुझे हिलना डुलना नहीं हुई और कैमरा नीचे रखना। हाँ ठीक है रोल क्या सर स्टार्ट तो शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 27,764 स्कूल बंद करने का जो जन विरोधी निर्णय लिया था, अपनी जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन बाइक रैली के माध्यम से जो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया, उसके चलते योगी सरकार को घुटना टेकना पड़ा, बैकफुट पे आई और योगी सरकार को स्कूल बंद करने का फैसला वापस लेना पड़ा। भले ही आंदोलन को देखते हुए मजबूरी में स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया, लेकिन अपनी जनता पार्टी योगी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है, क्योंकि ये जीत अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश मुख्यालय पर धरना, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और विकास खंडों में बाइक रैली के माध्यम से जिस प्रकार से इसका सघन विरोध किया गया, अपार जन समर्थन मिला। स्कूली छात्र छात्राओं ने भी विकास खंडों में आयोजित बाइक रैली में भरपूर सहयोग दिया। उनके अभिभावक भी इस आंदोलन में साथ खड़े हुए, ग्रामवासी भी खड़े हुए, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला वापस लिया। यह लोकतंत्र की जीत है, अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, स्कूल बंद होने से प्रभावित छात्र छात्राओं की जीत है, अभिभावकों की जीत है और प्रदेश के समस्त गांववासियों की जीत है। इसके लिए मैं समस्त अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, छात्र छात्राओं, अभिभावक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है और सरकार झुकती भी है, झुकाने वाला चाहिए। यह साबित हुआ क्योंकि यह लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण थी कि 27,764 स्कूल बंद होने से 13 लाख बच्चों की शिक्षा बाधित होने जा रही थी। 54,000 इसमें रसोइये प्रभावित हो रहे थे और इतने ही शिक्षा मित्रों की भी नौकरी खतरे में पड़ने जा रही थी। इस आंदोलन से जहां 13 लाख बच्चों को फिर से शिक्षा अपने घर गांव में ही प्राप्त होने की सुविधा मिलेगी,
वहीं पर 54,000 रसोइये और 54,000 शिक्षा मित्रों की जो नौकरी खटाई में पड़ने जा रही थी वो भी सुरक्षित हो गए। और अपनी जनता पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसने सरकार की इस जन विरोधी नीति का कड़ा विरोध किया था। प्रदेश मुख्यालय पर जबरदस्त धरने के माध्यम से जहां श्री राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था, वहीं पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे जिला अध्यक्षों की अध्यक्षता में श्री राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया था। और तीसरे चरण में प्रदेश के सभी विकास खंडों में क्रमवार जहां भी स्कूल बंद हुए हैं उनको केंद्र बिंदु मान करके बाइक रैली के माध्यम से सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले का कड़ा विरोध हुआ। खुशी है कि सरकार बैक फुटे आई, भले ही देर हुआ लेकिन सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया। इसके लिए पहली बार सरकार संवेदनशीलता दिखाई, इसलिए सरकार ने जो अपना स्कूल बंद करने का फैसला लिया उसका स्वागत करता हूं और समस्त अपनी जनता पार्टी छात्र छात्राओं अभिभावकों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये लोकतंत्र की जीत है, इसलिए स्वागत करता हूं। सरकार ने जो है अभी ऐसे स्कूल चिन्हित किए हैं जो प्राइवेट है, उनको बंद करने का आदेश जारी किया है। कोई भी जन विरोधी फैसला अगर यूपी सरकार लेती है तो अपनी जनता पार्टी सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से इसी प्रकार से उसको बैक फुट पर लाने की कोशिश करेगी। हमें यकीन है लोकतंत्र में, और सरकार जनता के कल्याण के लिए बनती है, जनहितकारी योजनाओं को लेके आएगी, स्वागत करता हूं। लेकिन जो भी जन विरोधी नीति लेके आएगी हम उसका खुल्लम खुल्ला का विरोध करेंगे। सर, दिल्ली में एसएससी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कई सारे टीचर्स थे जो छात्रों के साथ में वहाँ प्रोटेस्ट करे, पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज भी किया है, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?